वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद सारिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने लाजमी बात है प्रीवियस लेक्चर लाजमी लिया होगा जिसमें हमने मेनली डिस्कस किया था आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है और मेनली हमने आर्टिफिशियल सिस्टम्स की कुछ फॉर्म्स देखी थी जिनमें हमने नॉलेज सिस्टम देखा था, उसके अलावा हमने इंजीनियरिंग सिस्टम देखा था, उसके अलावा हमने सोशल सिस्टम देखा था। ठीक है, हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें आर्टिफिशियल जो सिस्टम था उसका हमने कुछ प्रिसाइज सा कॉन्सेप्ट लिया था। ठीक है, अब हमारे पास हम जो फर्दर लेक्चर्स हैं आगे उनमें हम उन सिस्टम्स को फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिस तरह आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और जिसके अंदर हम नॉलेज सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास सिंपल नॉलेज सिस्टम। ठीक है, हमारे पास नॉलेज सिस्टम से आपको आइडिया खुद ब खुद हो गया होगा। ठीक है, नॉलेज हमारे पास मेनली आपके पास नॉलेज का आमतौर पर मतलब आप इल्म करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम कंप्यूटर वगैरह के अंदर बात करें तो मेनली इंफॉर्मेशन क्या है, मेनली क्या होगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉलेज मीन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है। ठीक है, तो हम उसको मेनली नॉलेज सिस्टम में लेते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉलेज सिस्टम को क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। और नॉलेज सिस्टम इज यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि हमारे पास जो दूसरों से डिफरेंट हो। ठीक है, हमारे पास दूसरों से डिफरेंट यूनिक आप कह लें नायाब एक वाहिद सिस्टम ऐसा सिस्टम है बिकॉज इट डिवेल्प। ठीक है, डिवेल्प का मतलब है कि किसी भी चीज को तरक्की देना। क्या देना, तरक्की देना। टू कैप्चर, कैप्चर का इधर मतलब आएगा इकट्ठा करने में। ठीक है, इसमें आएगा इकट्ठा करने में। ठीक है, कैप्चर की जगह आप कलेक्ट भी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्चर प्रोसेस। ठीक है, अब हम किन चीजों को इकट्ठा करें, मेनली इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं। या अगर हम कंप्यूटर की टर्म में बात करें तो मेनली हम लफ्ज यूज करते हैं डाटा। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, अगर कंप्यूटर की टर्म में बात करनी है तो डाटा। ठीक है, डाटा मेनली क्या है, इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, हमने डाटा को क्या किया, कैप्चर कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, प्रोसेस, फिर उसको हमने आगे फर्दर मराहिल से गुजारा, फिर उसके बाद फैसिलिटेट। ठीक है, फैसिलिटेट कि आपको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, फैसिलिटेट का मतलब क्या है कि फैसिलिटी, जिस तरह कोई भी सहूलत प्रोवाइड की जाती है इसी तरह आपको ये डाटा प्रोवाइड किया गया। उसके अलावा स्टोर, जमा करना, क्या करना, जमा करना, और रिट्रीव के पास आप कह लें हासिल करना या वापस लेना। उसके अलावा एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैनेज का मतलब कि इंतजाम करना, और इंफॉर्मेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने स्टार्टिंग में बात की कि जो नॉलेज है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन से डील करता है। अगर हम कंप्यूटर की टर्म में बात करें तो लफ्ज डाटा का यूज करते हैं, और ये छोटी सी डिफाइन है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि नॉलेज सिस्टम। ठीक है, सिस्टम हमेशा याद रखें कि हमारे पास एक चीज नहीं है बल्कि कंपोनेंट्स का मजमूआ है। हमारे पास ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स है जो आपस में मिलकर काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक काम परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे लेकिन वो मिलकर काम करेंगे। जिसमें हमारे पास कंपोनेंट क्या काम करे, कलेक्शन, कैप्चर, इकट्ठा कर रहे हैं डाटा। दूसरा क्या कर रहा है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। और तीसरा क्या कर रहा है, हमें फैसिलिटेट कर रहा है, हमें वो डाटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास हम वो डाटा स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, या कोई वैसे हमने डाटा कलेक्ट किया जिस पे रजिस्टर वगैरह पे हम स्टोर कर सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। उसका रिट्रीव, उसे वापस भी हासिल कर सकते हैं, जहां हमने स्टोर किया उससे वापस भी ले सकते हैं। तो उसके अलावा मैनेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, और लाजमी बात है कि जब भी हम कोई डाटा इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, हमारे पास वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो सकती है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जिस तरह आपकी एज है,
ठीक है। अगर मैं अभी आपसे आपकी एज पूछूं तो आप अगर 9th क्लास में, तो तकरीबन आपकी एज होगी वो 14 से 15 होगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे यही एज आपकी तकरीबन 2 साल बाद पूछूं तो लाजिम बात है इंक्रीज कर चुकी होगी। तो हमारे पास डाटा में क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हमारे पास इसी तरह हमारे पास जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसमें भी वेरिएशन आती है। तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास सिस्टम के अंदर एक मैनेज इंफॉर्मेशन के नाम से भी कंपोनेंट मौजूद है, जो मैनेज इंफॉर्मेशन का काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है। होप तो ये आपको नॉलेज सिस्टम की डिफाइन अंडरस्टैंड हो गई होगी। हम फर्दर मूव करते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज सिस्टम है इसका मेनली पर्पस क्या है। ठीक है, हम नॉलेज सिस्टम को जो यूज क्यों करते हैं। नॉलेज सिस्टम में हमने बात की कि डाटा कलेक्शन या इंफॉर्मेशन कलेक्शन की, और फिर हमने उसको स्टोर किया, फिर यूटिलाइज किया। ठीक है। तो अब हमारे पास नॉलेज सिस्टम के अंदर जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वो उसका हम फर्दर खुद यूज कर रहे हैं। वो क्यों, उसका काम क्या है, मेनली लर्निंग। क्या होगी, लर्निंग। लर्निंग का हमेशा मकसद होता है सीखना। ठीक है। अगर हम इसका मीनिंग करें तो हमारे पास क्या होगा, सीखना। ठीक है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, क्या होगा, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए मिसाल के तौर पर हमने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है एक क्लास से। ठीक है। क्लास से क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि एक क्लास में, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, आपको लाजमी बात है आपको डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, और डिफरेंट पीरियड या लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। सब बच्चों से पूछा गया कि सबसे अच्छा लेक्चर आपको किस टीचर का लगता है। ठीक है। तो मेनली उन्होंने आपको कोई कॉमन रिस्पॉन्स दी। ठीक है। तो कॉमन रिस्पॉन्स आपने, बल्कि हमारे पास बच्चों ने कॉमन रिस्पॉन्स दिया। मेनली जो ज्यादातर बच्चे थे वो एक टीचर का लेक्चर को पसंद करते थे। तो जब आपने बच्चों से इंफॉर्मेशन ली, वो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया। ठीक है। फिर आपने उसको फर्दर प्रोसेस किया अपने माइंड के अंदर। ठीक है। और फिर उसके बाद आपने हतमी फैसला किया कि वाकई ही वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, जो बच्चे सिंपल उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग, कि आपने अपने माइंड के अंदर एक चीज डिसाइड करना था कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है। तो सिंपल आपने इस छोटी सी एग्जांपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको प्रोसेस किया। ठीक है। फिर उसके बाद आपके माइंड में ही वो स्टोर हो गया और आपको डिसीजन मेकिंग हेल्प मिली। ठीक है, जो आपने डिसीजन लेना था। ऑल्सो डिसीजन मेनली फैसले को बोलते हैं। तो डिसीजन मेकिंग, आपने अगर कोई फैसला लेना हो तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। अभी जो हमने एग्जांपल ली जिसमें हमने बात की टीचर्स की। ठीक है, कि एक क्लास में हमने उन्हीं बच्चों से पूछा कि आप कौन से टीचर की समझ नहीं आ रही। ठीक है। तो मेनली हमारे पास जो मेनली स्टूडेंट थे उन्होंने एक टीचर का दोबारा नाम ले लिया कि हमें इस टीचर की प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि बच्चे जब उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे तो उसमें नंबर भी नहीं ले पाएंगे। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, मसला था। ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसका सोल्यूशन तलाश करने के लिए हमने टीचर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है। जब हमने टीचर को चेंज किया तो हमारे पास क्या हो गया, प्रॉब्लम सोल्व आउट हो गई। ठीक है। तो ये हमारे पास पर्पज है नॉलेज सिस्टम के, कि हम किस तरह नॉलेज गैदर करते हैं, डाटा गैदर करते हैं, उसके बाद हम सिंपल इससे फर्दर आगे अपने यूटिलाइजेशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास मेनली जो नॉलेज सिस्टम है उसके अंदर आपको आगे फर्दर 4 कैटेगरीज बताई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स, सेकंड वन लॉजिक्स, थर्ड वन डेटाबेस, और फोर्थ वन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब हम इन चारों को डिटेल से देखेंगे तो हमारे पास इन चारों के अंदर क्या क्या बातें बताई हुई है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई है। हम देखते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो आप लाजमी बात है 9th क्लास में पढ़ भी रहे होंगे। मेनली आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जो सबसे कॉमन चीज है प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन एलसीएम एचसीएफ, इसके बारे में आप सबको पता होगा। ठीक है। मेनली जो मैथमेटिक्स है वो नंबर से डील करती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। एंड देयर अमाउंट। ठीक है। और किसी भी तादाद वगैरह से, फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, कि वो किस तरह एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं मुकम्मल, और उनका पैटर्न क्या है। ठीक है। हमारे पास स्ट्रक्चर पैटर्न क्या है, कि हमारे पास मिसाल के तौर पर हम 2 के टेबल की एग्जांपल लें तो हमारे पास, हमें पता है कि 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल होता है 2 के, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल होता है 4 के, 2 मल्टीप्लाई 3
इक्वल होता है हमारे पास 6 के। ठीक है, इसी तरह फर्दर फोन, ये देखिए हमारे पास हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो एक मुकम्मल हमारे पास 2 के टेबल का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, और हमारे पास हम देख रहे हैं कि पैटर्न रिपीट क्या होता है, कि इवन नंबर्स का पैटर्न रिपीट हो रहा है, कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। अब जब इवन नंबर आ रहे हैं तो हमें लाजुक बात है, आगे पता होगा कि आगे 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स में यही बेसिकली नंबर्स, अमाउंट, स्ट्रक्चर और पैटर्न को डील करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर और पैटर्न की होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने इधर एक टेबल का स्ट्रक्चर पहले बिल्ड किया, फिर उसके अंदर उसका पैटर्न देखा, पैटर्न किया। अब हमारे पास फर्दर आगे हम मूव करते हैं लॉजिक्स की तरफ। ठीक है, अब जो लॉजिक्स है, ठीक है, लॉजिकल हमारे पास कोई भी ऐसी बात जिसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन हो, आमतौर पर हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, उसके अलावा साइंस के काफी सब्जेक्ट्स में हम लॉजिक का वर्ड यूज करते हैं। तो साइंस बेसिकली लॉजिक का ही नाम है। ठीक है, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस लॉजिक का नाम किस तरह है कि अब हमारे पास साइंस कोई भी बात करती है तो कहती है कि हम मुझे प्रूफ दो, एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद जो नतीजा मुझे वो प्रूफ दिखाओ। अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो साइंस उस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। तो मेनली हर चीज के पीछे लॉजिक है, साइंस का क्या है। तो मेनली अब जो कंप्यूटर के अंदर हम लॉजिक देखेंगे वो मेनली हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स उनके अंदर डिफरेंट लॉजिक सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो हम डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। लेकिन हमारे पास मेनली जो लॉजिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हम यहाँ देखें। हमारे पास क्या है, लॉजिक बेसिकली कॉन्सिस्ट में होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारे पास बेसिक वो नॉलेज जो आपको किसी भी चीज के अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए होता है, हम उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए होता है उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको 2 की टेबल की एग्जांपल दी, आपको पता चल गया 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है। ठीक है, अब अगर कहीं भी इन फ्यूचर आगे आपसे 2 का टेबल या 2 के टेबल में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपके पास कॉन्सेप्ट होगा कि 2 के टेबल में हमेशा इवन नंबर्स ही आते हैं। ठीक है, तो आप उस कॉन्सेप्ट की बेस पर अगर आपके पास ऑप्शन दिए गए हो तो उनमें से आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट, उसके बाद स्ट्रेटेजी। ठीक है, जब आपके पास किसी चीज का कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है कि इसका बेसिक नॉलेज क्या है, उसके पास स्ट्रेटेजी, स्टेप्स क्या लेना। ठीक है, कि हर चीज को कंप्लीट करने के लिए आप एक स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ हम क्वेश्चन लिखते हैं 5 + 6 × 8 2 ± 1 + 5। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। तो हमको सबको पता है कि अगर हम इसको सॉल्व आउट करना चाहते हैं तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट में जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक क्या स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो हमारे पास जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर हम स्ट्रेटेजी स्टेप्स बनाते हैं ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रेशनैलिटी। ठीक है, अब हमारे पास आइडेंटिफाइंग है, आइडेंटिफाइंग का मतलब पहचानना, शनाख्त करना होता है, और उसके अलावा जो हमारे पास असेसिंग है, ठीक है, असेसिंग का मतलब होता है जज करना, परखना। क्या होता है, परखना, रैशनली। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक लॉजिकल आंसर, ठीक है, लॉजिकल बेस्ड आंसर हमारे पास रैशनली का मतलब होता है। ठीक है, ये ऐसा कोई भी आंसर जिसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हो। जो हमारे पास आंसर गिवन होता है हम उसको मेनली बात है परखते हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप के अंदर कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास लॉजिक का मेनली कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लॉजिक्स के रिलेटेड एक फर्दर बात आगे डिस्कस करते हैं, बेसिस ऑफ ऑल लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो हम मेनली लॉजिक्स वगैरह डेवलप करते हैं। लॉजिक की जो बेसिस होती है वो क्या होती है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, कि आप चीजों को किस नजरिए से देख रहे हैं, किस तरह आप उनके रिलेटेड सोच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, और उसके अलावा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई भी अमल। क्या होता है, ठीक है, कोई भी अमल जो आपने काम किया गया
जो आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्म किया होगा। फर्स्ट, जो आप सोच रहे हैं, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो, और सेकंड नंबर पे जो आपने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंसेस किए, क्रिटिकल एनालिसिस, आप उनका मुकम्मल तौर पर तजिया करते हैं, तजुर्बा जो आपने तजुर्बात वगैरह किए होते हैं, ठीक है। तो फिर उस बेसिस पर आप कोई ना कोई लॉजिक डेवलप करते हैं, कोई ना कोई बात पर कायम रहते हैं, ठीक है। यही लॉजिक की क्या है, बेस है। क्या है, बेस। ऑल्सो आपको मैथमेटिकल लॉजिक अंडरस्टैंडिंग होगी। फर्दर मूव करते हैं डेटाबेस की तरफ। अब डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस सिंपल हम आमतौर पे क्या कहते हैं कि डेटाबेस, बेस हमारे पास बुनियाद, और डाटा क्या हमारे पास जहां डाटा बहुत ज्यादा स्टोर किया गया हो, डेटाबेस सिस्टम। मेनली हमारे पास वर्ड है वो डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें हमने बहुत ज्यादा डाटा स्टोर किया होगा। तो अब हम इस डेटाबेस सिस्टम को डिफाइन करने से पहले, डिस्क्राइब करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेटाबेस सिस्टम, अभी आपको बताया कि डेटाबेस सिस्टम जहां बहुत ज्यादा डाटा स्टोर किया गया हो हम उसको बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम। अब उस डेटाबेस सिस्टम का मेनली फंक्शन क्या होगा? लाजमी बात है कि एक ऐसा स्टोर, ठीक है, हम मिसाल के तौर पर दुकान, ठीक है, दुकान के अंदर डिफरेंट अशिया होती हैं, ठीक है, आपको जो रिक्वायरमेंट होती है आप दुकान पर के पास जाते हैं और वो दुकान से खरीद लेते हैं। अगर दुकान में उस चीज की कमी होती है तो दुकानदार बाहर से मंगवा लेता है, ठीक है। दुकान का ये मेन फंक्शन है। अब डेटाबेस का भी बिल्कुल दुकान जैसा ही काम है कि हमारे पास जो दुकान होती है अगर उसमें कोई चीज कमी हो जाए वो मंगवा लेते हैं बाहर से। इसी तरह डेटाबेस के अंदर जो डाटा है वो हम ऐड भी करते रहते हैं। उसके अलावा जो डाटा हमें चाहिए होता है हम लेते भी रहते हैं, और उस डेटाबेस के अंदर वो डाटा क्या रहता है, स्टोर भी रहता है। तो अब इसको हम डेटाबेस को एज ए सिस्टम देखेंगे। सिस्टम क्या होता है? बेस्ट टू डिस्क्राइब, ठीक है, टू डिस्क्राइब एज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमारे पास जो मेनली आपको इजी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग डाटा, डाटा को मैनेज करने में, ठीक है। मैनेज, आप मैनेजमेंट की अगर आपको एग्जांपल दूं तो सिंपल, ठीक है, कि अगर आपके पास एक पेपर आता है, ठीक है, पेपर के अंदर आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, और आपको दी गई है मुकम्मल 2 शीट्स दी गई है, ठीक है। हमारे पास जिस तरह एक शीट्स होती है, एक साइड और उसकी दूसरी साइड, सिर्फ वो शीट आपको दी गई और आपसे कहा गया 5 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, आपने इस पर क्या करना है, मैनेज करना है। तो आप चीजों को उस तरतीब से, उस हिसाब से लिखेंगे कि ये आपका जो कंप्लीट आपको टेस्ट दिया हुआ है वो उस पर कंप्लीट हो जाए, पूरा आ जाए। तो वो मेनली क्या है, मैनेजमेंट है आपकी, ठीक है, कि आपने एक खास क्वेश्चन को एक खास पेज प्रोवाइड किया उस पेज के अंदर। या अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर लें कि आपने सिंपल, आप सुबह उठते हैं सोकर और आपने एक मुकम्मल टाइम टेबल बनाया हुआ अपना कि मैंने इस टाइम पर ये काम करना है, ये टाइम काम करना है, तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट है। तो मेनली इसी तरह डाटा को भी हम मैनेज करते हैं, पार्टिकुलरली टू रिट्रीवल के हासिल करते हैं मेनली, ठीक है। रिट्रीवल का मतलब क्या होता है, हासिल करना, टू गेट, हासिल करना, मैनेजमेंट एंड अपडेटिंग ऑफ डाटा, और साथ में क्या कर रहे होते हैं, डाटा को अपडेट भी कर रहे होते हैं। अपडेट का मतलब है कि न्यू इन्फॉर्मेशन को भी इंक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास मैनेजमेंट के, हम डाटा को मैनेजिंग करते हैं, पार्टिकुलरली रिट्रीव, और डाटा को हम हासिल कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, और डाटा को क्या कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। ये मेनली इसमें 4 बातें, 1 2 3 और ये 4 बातें डेटाबेस सिस्टम को डिफाइन करने में आपको हेल्पफुल होंगे। उसके बाद अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस की आपको 2 एग्जांपल देंगे, ठीक है। एक है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। रिलेशनल का क्या मतलब होता है, ताल्लुक, ठीक है। ऐसा डेटाबेस सिस्टम जो बेसिकली क्या डेवलप करता है, रिलेशन, ताल्लुक डेवलप करता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, MySQL, ठीक है, माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि हम SQL किसको बोलते हैं। SQL हमारे पास इसकी एक मुकम्मल एब्रिविएशन, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये SQL की सिंपल हमारे पास फुल फॉर्म है,
और जो लफ्ज माई है, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल जिस साइंटिस्ट ने हमारे पास, जिस इंजीनियर ने इसको डेवलप किया, उसकी डॉटर का नाम सिंपल, उसकी डॉटर, उसने अपनी डॉटर के नेम पर इसका नाम रखा माई, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। तो अब हमारे पास सिंपल इसका काम क्या है, इसका मेनली काम होता है, ये बेसिकली इस तरह की टेबल्स बनाती है, ठीक है, और टेबल्स के अंदर क्या कर रही होती है, चीजों को मैनेज कर रही होती है। आप जो डाटा एंट्री करते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में एंटर करते हैं, तो वो हमारे पास ये माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या कर रही होती है, इसे टेबल्स की फॉर्म में अरेंज कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है। अगर आपको न्यू डाटा ऐड करते हैं तो ये वर्टिकली आपको जो हमारे पास ये अपनी जो हमारे पास वर्टिकली लेंथ उसको इंक्रीज कर लेती है, ठीक है, डाटा को मैनेज कर रही है, इसका काम भी डाटा को मैनेज करना। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है डेटाबेस सिस्टम की, वो है नो एसक्यूएल लैंग्वेज। हमारे पास नो एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इधर भी जो हमारे पास ये वर्ड कॉमन है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब जो लफ्ज नो का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो नो हमारे पास बेसिकली जो ये रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है, ये क्या है, ओल्ड है, ठीक है, ये पुराना सिस्टम है, और ये हमारे पास सिस्टम है न्यू, ठीक है। और हमारे पास जो नो हमारे पास इसके ये ओल्ड है, ये न्यू, ठीक है, आपने इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये टेबल्स वगैरह यूज नहीं होते मेनली, ठीक है, टेबल्स की बजाय हमारे पास कुछ दूसरी चीजें यूज होती हैं, ठीक है, जो आप आगे इन फ्यूचर अगर आप हम फर्दर चैप्टर में भी देखेंगे, और इन फ्यूचर अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में आगे जाते हैं तो इन चीजों से आपका वास्ता पड़ेगा। और हमारे पास ये एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम था, उसकी हमने ये एग्जांपल देखी, उसके अंदर हमने मेनली दो बातें देख ली जो आपके नॉलेज के लिए इनफ है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा डेटाबेस सिस्टम देखनी है वो नो एसक्यूएल है, ठीक है, नो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। और जो इसकी एग्जांपल है नो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी बेस डेटाबेस सिस्टम की, वो है मोंगो डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। अब जो ये लफ्ज मोंगो है, ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम। क्या होता है, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब अमाउंट में बहुत ज्यादा, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम हमारे पास सिंपल, अगर मोंगो डेटाबेस सिस्टम की बात की जाए तो ये सिंपल बहुत ज्यादा डाटा को मैनेज कर रही होती है, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि इसके अंदर न्यू डाटा ऐड भी किया जा सकता है, जो पहले से डाटा हमारे पास फॉल्स डाटा अगर मौजूद हो तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैनेज करने में इजी होता है, आसान होता है इसकी निस्बत रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम की निस्बत, ठीक है। ऑल्सो आपको डेटाबेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये सिंपल, हमारे पास बहुत सिंपल है, साइंटिफिक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम कोई भी काम, या हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है, काम कर रही है, डिवेलप बनाते हैं विद द पर्पस ये काम के लिए। कैप्चरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसेमिनेटिंग डाटा, कैप्चरिंग दोबारा कलेक्ट, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रॉपर वे में अरेंज करना कि मिसाल के तौर पे आपके पास इधर मौजूद है 2 1 5 6 3, हमारे पास 4, ये आपके पास डाटा मौजूद है, ये आपके नंबर दे दिए, फिर आपसे कहा जा रहा है कि इनको ऑर्गेनाइज करें। जब आप इनको ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारे पास किस तरह लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये देखें, आपने इनको क्या कर लिया, जो हमारे पास पहले डाटा गिवन था उसको आपने ऑर्गेनाइज कर एक बिल्कुल पैटर्न में सीक्वेंस में। उसके अलावा अचीविंग, सिंपल इसका मतलब भी हासिल करना ही होता है कि आप उसको डाटा को हासिल कर सकते हैं। एंड डेसिमिनेटिंग, ठीक है, हमारे पास डेसिमिनेटिंग डाटा का मतलब है कि सेपरेट आउट करना, उस डाटा को फैला देना, ठीक है, एक ही जगह कलेक्ट नहीं करना, उस डाटा को सेपरेट आउट कर देना ताकि समझने में क्या हो, इजी हो। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, नाम से जाहिर है कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अगर एक पर्सन है, मिसाल के तौर पर मैं हूं, ठीक है, तो सिंपल अगर मेरा इंफॉर्मेशन अगर मैं प्रोवाइड करता हूं तो लाजमी बात है मेरा नेम, मेरे फादर नेम, ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने स्टडी किस कॉलेज से की है, किस स्कूल से की है, और मैं फर्दर किस यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहा हूँ, ये मेरी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। और मेरा CNIC नंबर क्या है, ठीक है, और मैं किस जगह पर रह रहा हूँ, ये सिंपल मेरी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है जिसको डिफरेंट ब्लॉक्स की हेल्प में ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करेगा, ठीक है। सिर्फ आपने इनपुट देना है चीजों के रिलेटेड
कि ये इस जगह पर रहता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमने लिया नॉलेज सिस्टम पे। ये नॉलेज सिस्टम की आगे फर्दर आप कह लें एग्जाम्पल थी, फॉर्म्स थी, शक्लें थी, जो होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अगर इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो सिंपल आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। खुदा हाफिज।